सबका मेरे YouTube चैनल लिली ऑफिशियल में स्वागत है। अभी मेरा दिन आज पूरी तरह से पढ़ाई में बीत गया। पूरी तरह से नहीं, बीच बीच में तो ब्रेक लेना ही पड़ता है। और मैं आज फर्स्ट डे था तो ज़्यादातर तो मैं सिलेबस को अच्छे से समझ रही थी और सारे टॉपिक्स मैंने देखा और जो मेरे पास बुक्स थे उसे जमा की हूँ। अब देखती हूँ मैं। वैसे झारखंड तो मेरा अभी फ़िलहाल ही पढ़ा हुआ था तो इसलिए उसी पर आज मेरा फोकस रहा और मैंने उसे रिवीजन किया। और जो पेपर 1 है जो हिंदी इंग्लिश वो तो हो ही जाएगा, थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। और हिंदी वो भी लगभग हो जाएगा। और आप लोगों के मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि ये जो लास्ट ब्लॉग में बोली थी कि मैं 20 दिन में तैयारी पूरी कर ली, तो उसका भी मेरे पास जवाब है। एक्चुअली वो 20 दिन के पीछे सालों की मेहनत है। जब मैं ग्रेजुएशन में थी 2015 to 18, तो उस दौरान मैं ग्रेजुएशन के साथ साथ कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करती थी। उसमें भी खासकर सिर्फ प्रशासनिक क्षेत्र की जैसे जेपीएससी और यूपीएससी, बस मैंने उन्हीं की तैयारी के लिए क्लास किया हुआ था। तो बहुत पहले से मेरा जो जनरल पेपर है उसकी तैयारी कंप्लीट ही है लगभग, और सारे एग्ज़ाम्स जो आते हैं उसमें भरती हूँ। यूपीएससी भी लिखी हूँ और जेपीएससी भी। तो इस तरीके से मेरा वो क्या होता है ना कि वो बार बार रिपीट होता है, तो वो रिवीजन की तरह हो जाता है। और कुछ बहुत ऐसे प्रश्न होते हैं जो कभी ना कभी पढ़ा हुआ है तो वो क्लिक कर जाता है माइंड में। तो इसलिए आप ऐसा ना सोचें कि ये 20 दिन में ऐसा क्या मतलब घोल के पी लेती है कि 20 दिन में तैयारी हो जाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और रहा सवाल मेरे लिटरेचर पेपर मतलब लैंग्वेज पेपर हिंदी का, तो वो इसलिए मैं कॉन्फिडेंट रहती हूँ उसमें क्योंकि मैंने उसी में मास्टर्स भी किया हुआ है। और ऐसे तो मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रही, लेकिन बस ऐसे मतलब आप लोगों का वो शंका दूर करने के लिए बता दूं कि मैंने नेट क्वालिफाइड भी किया हुआ है 2019 में। पर मैं उस फील्ड में आगे नहीं बढ़ी पीएचडी के लिए। मैं पीएचडी के लिए एडमिशन भी ले चुकी थी पर मैंने वो आगे नहीं खुद को उसमें रखा, मतलब इंटरेस्ट उतना नहीं था मुझे। और उसके बाद जो दृष्टि के क्लासेस होते हैं ऑनलाइन वो मैंने परचेस कर रखे हैं और मेरे पास उसके सारे ऑफलाइन बुक भी वहाँ से आ चुके हैं। और उसमें भी मेरा जो ऑप्शनल पेपर होता है वो मेरा हिंदी लिटरेचर का ही पेपर रहा है। तो ये आप कह सकते हैं कि मेरा हिंदी पर भी काफ़ी अच्छी पकड़ है, इसलिए मैं कॉन्फिडेंट रहती हूँ हिंदी को लेकर। तब मुझे लगता है कि मेरी बातों को सुनकर बहुत लोगों के मन में जो ये सवाल उठ रहे थे होंगे कि ये ऐसा क्या पढ़ती है 10 दिन 15 दिन 20 दिन में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे पास सारे नोट्स अवेलेबल हैं जो मैंने काफ़ी मेहनत किए हैं पिछले कई सालों में। तो कुछ एग्ज़ाम जब मैं लिखती हूँ तो लगभग तो सारे वही पेपर्स होते हैं जनरल पेपर में, लगभग क्या वही है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स, और बाद बाकी जो करंट अफेयर्स हो तो अपडेट होते ही रहते हैं, लेकिन जो बेसिक नॉलेज है वो तो वही रहता है। और मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि मैं पूरी तरह से मतलब रोबोट बन चुकी हूँ, मैं पढ़ ली, क्योंकि देखिए इंसानी मन है, कुछ बहुत तो हट ही जाता है दिमाग से, इसलिए बीच बीच में तो पढ़ते रहना ही पड़ता है। और ऐसा भी नहीं कि मैं बिल्कुल पढ़ के बिल्कुल तैयार हूँ, ऐसा नहीं है। क्योंकि इंसान जब तक है इस दुनिया में हर एक दिन हर एक मिनट मतलब हर क्षण आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। और मैं भी बुक में कुछ ऐसा मिल जाता है जो मैं कभी पढ़ी ही नहीं हूँ, मैं कभी सुनी ही नहीं हूँ। तो बहुत सारे ऐसे तथ्य होते हैं जिनसे मुझे भी पहली बार मतलब क्या बोलते हैं मैं भी पहली बार ही पढ़ रही होती हूँ। तो बस लगी रहती हूँ बीच बीच में, जो अपडेट होते रहता है सारे सब्जेक्ट पे मेरा। और ऐसे भी कहा जाता है कि आप जितना रिवीजन करेंगे तो वो बिल्कुल आपके मन में बैठ जाता है। तो मेरे साथ फ़िलहाल यही हो रहा है, लगातार बैक टू बैक कोई ना कोई एग्ज़ाम आ ही रहे हैं, तो मैं पढ़ रही हूँ तो वो लगभग रिवीजन की तरह ही हो जाता है। जैसे अभी जेपीएससी मेंस का एग्ज़ाम लिखी ही हुई हूँ, तो आप बोल सकते हैं कि बाकी सब्जेक्ट्स पर भी थोड़ा बहुत तो क्या ही बोलूँ, अगर नहीं पढ़े रहते तो मेंस लिख ही नहीं सकते। तो उस पर भी जानकारी अभी फ़िलहाल है और अभी फिर पढ़ूँगी तो रिवीजन की तरह हो जाएगा। हाँ, ये कह सकती कि उस पर वो नहीं था, मैथ्स नहीं था, तो देख। और मैं 10th तक मैथ्स में बिल्कुल अच्छी थी, लेकिन उसके बाद थोड़ा गड़बड़ हो गया है। खैर वो सब तो प्रैक्टिस से ही होता है, और आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपकी पकड़ मजबूत होती जाती है। और अभी है शाम का समय। आज मैं दिन में व्लॉग नहीं बनाई क्योंकि मैं पढ़ रही थी, और पढ़ाई के बीच में होता है
मन डिस्टर्ब हो जाता है, तो मैं उसे नहीं बनाई। और अभी कुछ ज़्यादा उतना पढ़ी नहीं हूँ कि मैं आप लोगों को दिखाऊं कि मैंने कितना सिलेबस कंप्लीट किया है। और आज शिक्षक दिवस है, जैसा कि हम सब जानते हैं। तो अगर कोई मेरे इस चैनल पर देख रहे हों हमारे शिक्षकगण, तो मेरी ओर से उन सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और वैसे भी हर एक बच्चे को इसका ज्ञान है कि शिक्षक ही हैं जो हमें इस लायक और इस काबिल बनाते हैं कि हम अपने पैरों पर खड़े हो सकें। माना जाता है कि घर में पहले शिक्षक माँ बाप हैं और उसके बाद हमारे जो शैक्षणिक गुरु हैं, उनकी बदौलत ही हम ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। और हम सब बचपन से सुनते आए हैं, मैंने भी सुना है, और सुनना क्या, हम सब ये जानते हैं कि शिक्षक ही वे हमारे मार्गदर्शक हैं जो हमें जो गीली मिट्टी होती है उसे वो सांचे में ढालते हैं, और बिना सांचे में ढाल कर बनाए हुए मिट्टी का कोई मोल नहीं है। तो मैं अपनी ओर से सभी शिक्षकों को इस शिक्षक दिवस के अवसर पर बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और मैं अभी दिखाऊंगी कि जो मेरे माँ बाप हैं वो भी शिक्षक ही रहे हैं और अभी फ़िलहाल सेवानिवृत्त हो चुके हैं। तो हम लोग यहाँ पे कंपाउंड में जितने बच्चे हैं, और शिक्षक कभी भी जैसे स्कूल से रिटायर हो जाता है, लेकिन वो ज़िंदगी भर एक शिक्षक ही है और वो हमेशा पढ़ाते ही रहेगा आपको। भले स्कूल में ना पढ़ाए, लेकिन घर में जहाँ भी उन्हें बच्चे मिले, जो भी वो अपनी ज्ञान आपको देते रहते हैं। तो हम लोगों की ओर से उनके लिए एक छोटा सा प्रोग्राम बच्चों की ओर से थोड़ी सी रखी गई है, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो बच्चों के लिए कुछ टॉफ़ी वगैरह का इंतज़ाम किया गया है। इसमें क्या होता है कि बच्चे खुश हो जाते हैं, उनको तो बहाना चाहिए। और बहुत छोटे छोटे जो बच्चे थे वो आज स्कूल नहीं जा पाए, क्योंकि वहाँ पे शिक्षक दिवस मनाया गया सभी के स्कूल में। तो कुछ स्कूल में तो बुलाया जाता है, लेकिन कुछ बच्चे थे जिनको आज छुट्टी दे दी गई थी, क्योंकि आज शिक्षक दिवस का अवसर पर स्कूल में प्रोग्राम था। तो छोटे बच्चों को देखना तो थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए उनको छुट्टी दी गई थी। तो उसी बहाने आज वो यहाँ पे एंजॉय कर लेंगे घर पर। एक गुरु की महत्ता को हम कबीरदास जी की पंक्तियों के माध्यम से हमेशा से कहते, सुनते और बोलते आए हैं। और वो लाइन इस प्रकार है: गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारे गुरु आपने गोविंद दियो बताए। और इन पंक्तियों का आशय यह है कि गुरु और ईश्वर एक ही साथ खड़े हैं और मैं किसके पैर पहले छूं। लेकिन कबीरदास इन पंक्तियों के माध्यम से गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा स्थान और ऊंचा दर्जा दिया है, और उन्होंने कहा है कि गुरु ही हैं जिन्होंने हमें ईश्वर का ज्ञान कराया है। तो आप इन पंक्तियों के माध्यम से समझ सकते हैं कि गुरु की क्या महत्ता है। तो चलिए हम हमारे कंपाउंड में होने वाले छोटा सा एक टीचर्स डे प्रोग्राम को दिखलाते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप सब भी इंजॉय करेंगे। देखिए, मैं अपने बच्चों के साथ बैठ के क्या कर रही हूँ, वेलकम सॉन्ग प्रैक्टिस। क्या हम लोग अभी सॉन्ग प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर हम लोग का बाहर प्रोग्राम है ना। चलो फिर अब गाओ भी, कौन सा गाना तो तुम लोग बड़ा लोग याद करेगा तभी होगा, बच्चे लोग तो लो तब कॉपी पकड़ो। डॉल को देखकर डॉल तो मुझे ही देख ली है। डॉल आपको ही देख लिए ना। चलो नहीं सो, बैठो बैठो, गाना सीखे, हम सोने के लिए थोड़ी बुलाए हैं। कहाँ वो लोग दोनों जन के साथ तुम, निशान, अनन्या और निकिता और सहेलिन ही गाना गा सकते हैं। ये लोग तो झूमेगा और एबल ठीक है। तो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, इसको पढ़ना है, हम तुमको इसको स्पेलिंग बता देंगे। चलो पहले गाना प्रैक्टिस कर लो। हेलो दोस्तों, हम लोग क्या करने वाले बता दो। हेलो दोस्तों, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं हैप्पी टीचर्स डे। ठीक है, चलिए फिर बने रहिए। बाय बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, प्रैक्टिस कर लेते हैं। बाय बाय। कैसे मिलकर हैप्पी टीचर्स डे, गुलाब के फूल से हमने पूछा, बस वो मुस्कुरा दिया। गुलाब के फूल से हमने पूछा,
आज यहाँ सज गया है सुहाना समा जाया, आओ कह दे मिलकर हैप्पी टीचर्स डे। नहीं उधर से शुरू करते जाएगा, सबका है तुम्हारा बाप का भी। चलिए थैंक यू आपका भी हैप्पी टीचर्स डे। उधर चलिए आपका भी सब अभिभावक है, कुछ शिक्षक मुबारक हो। और इधर भी पूछा दीजिए, सबका है इधर इधर सबके लिए है, माँ बाप जितनों का। हाँ थैंक यू। आप कान हुआ पकड़िए आप। विष की बेलरियां गुरु अमृत की खान शीश देव जो गुरु मिले तो भी सस्ती जान लाइन बना ये दे यार, जो बच्चा मुझे गाना बजा। पीछे लगो, लाइन लगो। निखिल नहीं खाएगा, ए, निखिल हाँ? चॉकलेट नहीं खाएगा। ए, तुम बड़ा है निखिल। ये बल हाँ वेरी गुड। सबसे पहले इवान इवान। बाबू को, ठीक है बाबू। ये वाला चॉकलेट तो अरे इधर से भी थैंक यू चलो थैंक यू। अच्छा धन्यवाद। मास्टर इवान देखो और बाबा कह रहे हैं थैंक यू। चॉकलेट नहीं निकाल लीजिए। ये भी करना। तुम कितना चॉकलेट मिला? कितना? 5 बोलती और 2 दिखाती। तो हमारा आज का टीचर्स डे का फंक्शन ख़त्म होता है यहीं पे। बच्चे भी बहुत खुश हैं और मुझे लगता है ये छोटा सा प्रोग्राम आप लोगों को भी पसंद आया होगा। और हमारे कंपाउंड में ही बहुत सारे शिक्षक हैं, तो इसीलिए हमारा टीचर्स डे मन गया और बच्चे भी खुश और सब बड़े भी खुश। तो मैं आज का व्लॉग को ही एंड करती हूँ और आप लोगों से फिर मैं मिलूँगी एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। और मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।